नारद जी ने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी। राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री, तो वो परिक्रमा करने पृथ्वी पर आते हैं। करते करते हरिद्वार तक पहुंचते हैं। अब हरिद्वार तक पहुंचते हैं तो उनका मिलना सनकादि ऋषियों से होता है। सनकादि ऋषि कौन है? इधर देखो, अभी 7 दिन या तो यहां या तो यहां, और कहीं नहीं देखना। पक्की बात? क्योंकि ध्यान सबका कथा में ही भटकता है। कोई आया नहीं तो वो जब तक बैठे नहीं उसको ही देखो। और यही अभी सबके हाथों में एक एक नोटों की गड्डी पकड़ा दो, फिर मजाल है कि किसी और को देख ले, फिर तो पूरा ध्यान गाली। तो अभी कुछ घंटे भगवान को देते हैं। तो सनकादि ऋषि हैं ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए इनको सनकादि ऋषि कहते हैं। तो उनका मिलना हुआ। अब वो देख रहे हैं कि नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव हैं। अब जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है, नारद जी जहां भी जाते क्या कहते हैं? जोर से कहिए, नारायण नारायण। तो वो कहे जो हर वक्त भगवान का नाम ले रहा है, उसे किस बात की चिंता? तो उन्होंने पूछा। नारद जी कहे, मैंने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, पर मैंने तो उल्टा ही दृश्य देखा। यहां तो घर घर में कले हो रहे, भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। और व्यक्ति सही गलत का फर्क भूल गया है। देखिए, मैं अपनी कथाओं में हमेशा एक बात कहती हूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि आप धन मत कमाइए, संसार छोड़ दीजिए, सब मोह माया है। हमने ही नहीं छोड़ा। जब हमने नहीं छोड़ा, आपको कैसे बोले? मैं नहीं कहती ये बात। और इसके कारण मेरा एक और उद्देश्य है कि ये बातें कहकर फायदा क्या। हम एक तरफ बात करते हैं भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सोने की चिड़िया का अर्थ क्या था? जब भारत को कहते थे सोने की चिड़िया, क्यों कहते थे? बहुत धनवान था भारत, तभी तो सब आए यहां पे। तो धन तो चाहिए, तो ऐसे कैसे सबको कहते धन मत कमाओ? तो मैं ये बात कभी नहीं कहती, बिल्कुल कमाओ, काम करो, अच्छे से जीवन जियो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, पर भगवान को साथ रख के। एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, जब उसके पास असल शक्ति आती है ना, तो वो जीवन में, समाज में बदलाव लेकर आता है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है और उसके पास शक्ति आ जाए, तो ये एक हथियार बन जाता है, जो फिर समाज का विनाश ही करता है। तो आपको ये समझना होगा कि आज अगर बड़े बड़े क्षेत्रों में व्यापारी वर्ग है, आप कोई भी वर्ग उठा लीजिए, चाहे राजनीति का वर्ग है, व्यक्ति अगर आध्यात्मिक नहीं है तो काम खराब करेगा। क्योंकि तब जब आध्यात्मिक नहीं होता व्यक्ति, तो क्या सोचता है? सिर्फ मेरा भला हो। आध्यात्मिक सोचता है मेरा तो हो, पर मेरे साथ सबका हो। इसीलिए जरूरी है कि आप संसार में, परिवार में, व्यापार में रहकर आध्यात्मिक बने,
तब व्यक्ति सही और गलत के बीच का फर्क जानता है। धन बुरा नहीं है, व्यक्ति बुरा है। धन तो किसी के पास भी एक जैसा है, आपके पास भी वैसा है, कचरे के डिब्बे में वैसा ही, उसको नहीं फर्क पड़ता। हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मायने रखता है। तो धन, कई बार लोग कहते हैं ना धन आने के बाद व्यक्ति बदल जाता है, बिल्कुल नहीं, सबसे गलत बात है ये। धन आने के बाद व्यक्ति बदलता नहीं है। धन आने के बाद व्यक्ति जो असलियत में होता है वही बाहर आता है। हाँ कि ना? तो पहले से वैसा ही था। अब मान लीजिए कोई बहुत दयालु है लेकिन धन है नहीं उसके पास, तो जब धन आएगा अगर वो सच में दयालु है तो अब तो उसको हथियार भी मिल गया उस दया को आगे बढ़ाने का, वो सहायता भी करेगा, सब कुछ करेगा। और जो मान लीजिए कि अंदर से बहुत कुटिल है लेकिन अभी हिम्मत नहीं है कुटिलता दिखाने की, इतना बड़ा है नहीं, अभी वो किसी के सामने कुटिलता दिखाएगा तो उसी का नुकसान हो सकता है। तो धन आते ही पहला काम वो लोगों को खराब करने का करे, क्योंकि ये भाव उसके मन में हमेशा से था, पर उस वक्त ताकत नहीं थी उसके पास। तो धन व्यक्ति को बदलता नहीं, उसकी असलियत बाहर लेकर आता है।